ऑपरेशन सिंदूर, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स एंड इंक्रीजिंग इंडियन पाकिस्तान टेंशन। एक तरफ बॉर्डर पे जवानों की तैनाती है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है, क्या यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 को पोस्टपोन करा जाएगा? अगर आप भी एस्पिरेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए है। कामली एंड स्मार्टली चलिए इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करते हैं। देखो, पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने 15 दिन बाद रिटेलिएट किया, कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर। अभी ऑपरेशन सिंबॉलिक भी था, स्ट्रेटेजिक भी था। It focused on terror launch pads. Government claims that very minimal collateral damage has happened or no collateral damage has happened. ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं थी, ये एक लिमिटेड हाई प्रिसीजन मिलिट्री एक्शन था। आज जो हम अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे जवान बॉर्डर पे स्टैंड कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सिर्फ वॉर मशीन तो है नहीं। इनमें क्या होता है? डिसिप्लिन होती है, प्लानिंग होती है, सेक्रीफाइस होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंस्टॉलेशन क्या है? स्ट्रेटजी से काम लो। इंडियन आर्मी रिटेलिएटेड, बट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर फुल प्रिपरेशन, एकदम हाई प्रिसीजन अटैक हुआ है। तो आपको भी सीखना है कैसे आपको फुल तैयारी के साथ हाई प्रिसीजन अटैक करना है एग्जाम पेपर में। हमारी ब्रीफिंग की इस पोस्टिंग पर जिसने भी दिमाग लगाया था वो ऑब्वियसली कोई आईएएस ऑफिसर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड ही इज माइंड इज सिंपली ब्रिलियंट। मतलब इस पोस्टिंग से बेटर पोस्टिंग इस अटैक के बाद हो ही नहीं सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम है, दो विमेन ऑफिसर, वन फ्रॉम अनदर रिलीजन एंड वन फ्रॉम अनदर रिलीजन, दैट इज सिंपली ब्रिलियंट। अभी रात में खबर चल रही है कि शायद असीम मुनीर को रिप्लेस किया जा रहा है, कोई कह रहा है अरेस्ट कर लिया गया है। मल्टीपल वर्जन्स आर गोइंग ऑन। समवन इज सेइंग कि जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा को बनाया जाएगा अगला चीफ, या जो भी हो। मतलब इन चीज़ों से हमारे लिए कोई खास बेनिफिट नहीं है। यूपीएससी वैसे भी इन चीज़ों को पूछता नहीं है और हमारा पेपर तो बन चुका है अभी। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपका प्रिपरेशन चलना चाहिए। दैट इज द अंडरलाइन इशू। इस पर बात करते हैं कि क्या चांसेस हैं पोस्टपोन होने के। देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब हुई नहीं है एज भी थी। पोस्टपोन ओनली हैपेंस इन एक्सट्रीम केसेस, जैसे कि पेंडेमिक में हुआ था कोविड 19, क्योंकि उस समय एक प्रैक्टिकल समस्या थी कि बीमारी फैल रही थी, तो उस चेन ऑफ को तोड़ना था हमको। जैसे कोई मेजर नेशनल डिस्क्रिप्शन है, अगर यही फुल स्केल वॉर होता है तो मे बी सिचुएशन है कि, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना है नहीं। देखो, दो न्यूक्लियर पावर हैं। हालांकि आज की रात बहुत उल्टी सीधी घटनाएं हुई हैं, बहुत टेंस घटनाएं हुई हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। एक और सिचुएशन क्लोज होता है, इलेक्शन क्लैश कर जाते हैं कभी कभी डेट से, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आगे पीछे कर दिया जाता है छोटा मोटा। देखो भाई, एक बात याद रखो, कारगिल वॉर हुआ था 1919, तब भी यूपीएससी हुआ था। उरी अटैक हुआ 16 में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर भी यूपीएससी हुआ था, प्रीलिम्स पेपर ऑन डेट हुआ था। पुलवामा 2019, उसके बाद भी प्रीलिम्स पोस्टपोन नहीं हुआ था। सो कंक्लूजन क्या है? पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम है अनलेस नेशनल वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। सो डोंट बैंक ऑन रूमर्स, स्टिक टू प्लान। अब बहुत लोग कंसर्न है कि एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने खुद से मेंशन किया हुआ है, आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के प्रीसीडिंग वीक के फ्राइडे को आएगा। तो जो यूपीएससी लिखा हुआ है अभी वही समय नहीं आया है ना, समझ में? तो ये समय है जब लोग रूमर फैलाते हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एडमिट कार्ड लेट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है। इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना है दोस्त। मैं 2020 का अटेम्प्ट दे रहा था, तब भी कोविड हुआ था। मतलब फुल स्केल चीजें फैल रही थी कि कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, कुछ भी फैला जा रहा था। और बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत लोगों ने कुछ किया, और अल्टीमेट उनकी कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं। तो उस हिसाब से अभी यूपीएससी का जो केवल यूपीएससी ने समय दिया था उस वो समय नजदीक भी नहीं आया है। तो ये सोचना कि यूपीएससी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, पिछले साल ऐसे आ जाता था, इन चीज़ों में नहीं पड़ने का। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, सब चलती रहती हैं। ये पोस्टपोनमेंट वाली तो ऐसी बीमारी है ना, वो हर एग्जाम के पहले आ जाती है। कुछ लोग, चार लोग आ जाएंगे, वो बताने लगेंगे ये रीजन है, वो रीजन है, XYZ, कुछ भी रीजन ढूंढ लाएंगे। ये तो हर बार ही होता है। मतलब ये तो बहुत कॉमन है, जब भी कुछ कुछ छोटा मोटा कोई घटना होने वाली होती है तो पक्का ही होता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एडमिट कार्ड लेट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो भाई, यूपीएससी में एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई के साथ साइकोलॉजिकली मजबूत होना भी जरूरी है। सो स्टे कंपोज्ड। टेलीग्राम या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को इग्नोर करो, अपने रिवीजन में फोकस करो। 25 मई को मान के चलो कि फाइनल है, एग्जाम उसी दिन होगा, प्लान अकॉर्डिंगली। जब सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होकर गार्ड कर रहे हैं तो तुम अपने सिलेबस को भी गार्ड नहीं करोगे क्या? और एक बात देखो, एक इमरजेंसी सिचुएशन में मान लेते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो सबके लिए होगा ना, तुम्हारे लिए भी होगा। तुमको भी 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तुमको भी 20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसे सबको मिलेंगे। तो तुम अभी ना पढ़ के बाद में उस पढ़ाई को कहाँ से कंपनसेट कर पाओगे? इस तरह की जो लंबी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म में वही चल पाता है जो साइकोलॉजिकली मजबूत होता है। यूपीएससी कोई स्प्रिंट नहीं है, यूपीएससी इज ए मैराथन। यहाँ हर दिन मेंटल टफनेस आपकी टेस्ट होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई अलग दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हों, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तो बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशली ये मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर वालों को बता रहा हूँ, तुम लोग तो बिल्कुल चाय के टपरे पे जो उल्टे सीधे ज्ञान दे रहे हैं, मत सुनो किसी की, मत सुनो किसी की। मुझसे लिख के लो, एग्जाम 25 को हो रहा है आज की सिचुएशन में।
भविष्य में एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, कल परसों पाकिस्तान का कुछ एस्केलेशन हो जाए, वो हो जाए, वो एक अलग बात है यार। देखो, टाइम मिलेगा तो सबको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन आज जो तुम नहीं पढ़ोगे उसको तुम कब कंपनसेट करोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे बाद में भी रहेंगे। अब सोना खाना बाकी काम करना तो छोड़ नहीं दोगे, तो करते ही रहोगे, तो कब कंपनसेट करोगे? कंपनसेट करने का टाइम नहीं होगा। तो अगर अभी तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो आगे कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अब फाइनल बात है, सिचुएशन टेंस है, डेफिनेटली टेंस है। आर्म फोर्सेस अलर्ट है, डेफिनेटली अलर्ट है। बहुत सारी निगेटिव खबरें आ रही हैं, हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। आई नो, मैं पूरी रात जाग के यही देख रहा हूँ, इट इज़ हैपनिंग। बट मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एग्जाम में। ना तो अभी तक यूपीएससी ने कोई ऐसा सिग्नल दिया है, और ना मेरा इतने साल का अनुभव है, मुझे लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो आप मान के चलो पोस्टपोन नहीं होगा। इसलिए अभी अपनी प्रिपरेशन को रूमर्स के भरोसे मत छोड़ो, मॉक्स दो, स्टैटिक रिवीजन करो, करंट अफेयर्स का जो कंसोलिडेशन बचा है वो करो। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, फोकस और पेशेंस का भी है। तो जैसे एक सोल्जर अपना ड्यूटी निभा रहा है बॉर्डर पे, उसे आपको निभाना है अपने सिलेबस के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय यूपीएससी, एंड कीप प्रिपेयरिंग।